हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्यामनाथ। आज हम पटवारी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली तो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसके बारे में। यदि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में बात करें तो ये देखो 22 क्वेश्चन आएंगे जिस 44 नंबर के, उनमें से 10 या 11 क्वेश्चन इंग्लिश के आ सकते हैं। तो अपन इंग्लिश वाले सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश का हम देखें तो सिलेबस में इसमें 4 टॉपिक है: अनसीन पैसेज, कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम एंड फ्रेजेस। तो यदि अनसीन पैसेज वो होते हैं जो बिल्कुल हमारे लिए नए होते हैं, अजीब से होते हैं, क्योंकि हमने कभी देखे नहीं है। क्योंकि पैसेज दो प्रकार के होते हैं, सीन और अनसीन। तो सीन पैसेज तो हमने ऑलरेडी कभी देख, क्योंकि वो हमारी किताबों से ही आते हैं और हमने पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अनसीन पैसेज होते हैं जो बिल्कुल नए हैं हमारे लिए, तो उसको अपन सॉल्व करेंगे। सेकंड है जो कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि वो टेंस से रिलेटेड हो सकती है, वो नरेशन से रिलेटेड हो सकती है, वो वॉइस से रिलेटेड हो सकती है, और वो डिग्री से संबंधित हो सकती है। तो थर्ड देखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ये तो टॉपिक है जो हर एग्जाम में आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये यूनिवर्सल टॉपिक है। तो ये अपन डिस्कस करेंगे। फोर्थ टॉपिक हम लेते हैं जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये जो सा कि आपने हिंदी में सुना होगा, लोकोक्तियां और कहावतें हैं, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस क्लास में ये सिलेबस देखा हमने, और हम एक पहला टॉपिक लेते हैं, वो सिनोनिम्स लेते हैं। तो सिनोनिम टॉपिक्स मैंने सबसे पहले इसलिए लिया, पर्यायवाची शब्द, क्योंकि यदि आपकी अच्छी पकड़ होगी सिनोनिम्स के ऊपर तो आपकी वॉकेब अच्छी होगी। यदि वॉकेब अच्छी होगी तो बाकी वाले टॉपिक बहुत इजी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, सिनोनिम्स पे आप सिनोनिम के आधार पे आप एंटोनिम सॉल्व कर सकते हैं, वन वर्ड सॉल्व कर सकते हैं, पैसेज सॉल्व करते हैं। तो उसी प्रकार से हम सिनोनिम्स के कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले थे अबेंडन। अबेंडन का अर्थ होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो उसके सिनोनिम्स होते हैं जैसे कि लीव हो गया, फॉरसेक हो गया और गिव अप हो गया। ये चारों का एक ही मीनिंग होता है, वो त्याग देना होता है। नेक्स्ट देते हैं अक्यूज। अक्यूज का अर्थ होता है किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी को ब्लेम करना। तो फॉर एग्जांपल, चार्ज, ब्लेम एंड क्रिमिनेट। क्रिमिनेट करने, किसी को अपराधी घोषित कर देना। उसी प्रकार से ब्लेम, किसी को दोष लगाना। उसी प्रकार से तीसरा देखते हैं ब्रेव। ये ब्रेव एक ऐसा स्पेलिंग्स है जिसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। तो इसकी एक के आधार पर आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके हो गए जैसे कि बोल्ड हो गया, वैलियंट हो गया, करेजियस हो गया, हीरोइक हो गया। तो दीज आर ऑल द सिनोनिम्स ऑफ बोल्ड, मतलब बहादुर, योद्धा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट का तो होता है कम करना, रिड्यूस करना, और उस किसी में कमी लेके आना। जैसे कि रिड्यूस हो गया, रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना। उसी पर डिवैल्यू, डिवैल्यू यानी किसी की वैल्यू कम कर देना, मूल्य कम कर देना। डिक्रीज, मिनिमाइज, और किसी को कम करना। उसी प्रकार से हो गया फ्लरिश। तो फ्लरिश का मीनिंग हो गया प्रॉस्पर, सक्सीड, डेवलप एंड ब्लूम। तो ये चारों है जो इसके सिनोनिम्स है। सक्सीड यानी आगे बढ़ना, प्रॉस्पर यानी वृद्धि करना, समृद्धि लाना। उसी प्रकार से डेवलप और ब्लूम। नेक्स्ट अपन देखते हैं लग्जरी। लग्जरी का अर्थ होता है बहुत ही लग्जरी लाइफ, स्पेशली जैसे कि इंजॉयमेंट हो गया। उसी प्रकार से अपन देखते हैं कंफर्ट, प्लेजर और एंजॉयमेंट। तो कंफर्टेबल लाइफ, बहुत ही आरामदायक लाइफ, ये सारे इसी के सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर को होगा स्पेशल, स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट। पर्टिकुलर कोई, जैसे कि हमने नाउन में डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर एनिमल, तो किसी एक चीज के बारे में विशेष तौर से इंडिकेट करता है। तो डिस्टिंक्ट हो गया, स्पेसिफिक हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट ओरेटर। ओरेटर, ओरेटर का हिंदी में मीनिंग होता है वक्ता। वक्ता वो होता है जैसे कि जो भाषण देता है, स्पीकर, लेक्चरर, प्रीचर। जो लेक्चरर होता है जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो फैकल्टी मेंबर होते हैं, फैकल्टी होती है जो स्पीच देती है पढ़ाने के लिए। प्रीचर होता है जैसे कि जो स्पीच देता है, जैसे कि गौतम बुद्धा वॉज ए ग्रेट प्रीचर, स्वामी विवेकानंद वॉज ए ग्रेट प्रीचर। उसी प्रकार से नेक्स्ट देते हैं रेटिफाई। तो इसमें दो स्पेलिंग है, कंफ्यूज मत होना आप। इसमें रेटिफाई और एक रेक्टिफाई। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका उच्चारण काफी सिमिलर है, क्योंकि ये रेटिफाई है, ये रेक्टिफाई है। तो इसका बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है। तो इस प्रकार से कंफ्यूजिंग वर्ड आते हैं, तो ये डिस्कस करते हैं। रेटिफाई का अर्थ होता है किसी को अप्रूव कर देना, ऑथोराइज करना, और सर्टिफाई करना और अफर्म करना, मीन्स परमिशन दे देना। ये चारों के एक ही मीनिंग होता है। नेक्स्ट देते हैं रेस्क्यू। रेस्क्यू का अर्थ होता है जैसे कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, बचाना, किसी को डूबते हुए को बचाना, किसी को एक्सीडेंट से बचा लेना। उसी प्रकार इसके देखते हैं लिबरेट। लिबरेट का अर्थ होता है स्वतंत्र कर देना, रिलीज, छोड़ देना, रिकवर, रिकवर जैसे कोई हेल्थ, किसी कोई बीमार है तो वो रिकवर हो गया। तो ये रेस्क्यू के सिनोनिम्स हो गए।
नेक्स्ट है टारगेट। टारगेट का अर्थ होता है हमारा जो लक्ष्य हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल गोल, एम एंड एम्बिशन, ये तीनों चारों का एक ही मीनिंग है कि हमारा टारगेट है, जो हम टारगेट सेट करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। उसी प्रकार से कोई भी टारगेट सेट कर सकते हैं कि हम इस टारगेट के अंदर अंदर कोई काम करना है। तो ये टारगेट हो गया, गोल या लक्ष्य, एम लक्ष्य, एम्बिशन, सब भी एक ही मीनिंग है इसके। नेक्स्ट है वैकेंट। वैकेंट का अर्थ होता है खाली। जैसे कि हम कहते हैं ना वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसी यानी कोई पोस्ट खाली है तो उसको भरना है। तो वैकेंट का अर्थ होता है एम्प्टी। एम्प्टी मींस खाली। फ्री, अनफिल्ड जो भरा हुआ नहीं है, फुलफिल नहीं है, तो अनफिल्ड। दीज आर ऑल द सिनोनिम्स ऑफ द वैकेंट। नेक्स्ट है वॉचमैन। वॉचमैन, वॉचमैन सबको बताया, वॉचमैन होता है जो कोई रखवाली करता है कुछ, जैसे कि केयर टेकर हो गया, गार्ड हो गया, कस्टोडियन हो गया। तो केयर टेकर होता है जो किसी को केयर करता है। जैसे कि छोटा बच्चा है तो हम किसी की केयर में रख के जाते हैं, वो उसका ध्यान रखता है, वो केयर टेकर हो गया। गार्ड हो गया, गार्ड होते हैं जो मतलब होटल्स, किसी के जो गेट पे रहता है जो उसकी गार्ड करता है, या किसी व्यक्ति का गार्ड हो सकता है। नेक्स्ट है कस्टोडियन। कस्टोडियन वो होता है जो किसी की रक्षा करता है। जैसे कि जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे संविधान का कस्टोडियन है, यानी वो उसको बचाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं सर्वे। सर्वे तो आपने सुना ही होगा, सर्वे होता है जो सर्वे करते हैं, कोई फील्ड सर्वे है, कोई किसी फैक्ट्री का सर्वे है। उसी प्रकार से इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट यानी जांच करना। एग्जामिन, एग्जामिन मीन्स और भी जांच करना है, जैसे कि कॉपी चेक करना। उसी प्रकार से असेस, असेस का अर्थ होता है मूल्यांकन करना। जैसे कि खेत में कितना अनाज हुआ है और कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो उसका असेसमेंट करते हैं अपन, मूल्यांकन करते हैं। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द सर्वे। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू होता है जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो रेवेन्यू जो सरकार के पास पैसे आते हैं, जो हमारे पास पैसे आते हैं, जो हम कमाते हैं, वो रेवेन्यू हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल इनकम, इनकम हो गया हमारी इनकम जो मंथली हमें मिलती है। प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम जो कुछ बिजनेस करते हैं, जो प्रॉफिट मिलता है। उसी पर से गेन, गेन जो हमें कुछ कितना बचा है, कुछ मतलब जो भी हमें किसी चीज के बदले मिलता है, वो गेन हो गया। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट, लास्ट एंड नंबर नॉट द लिस्ट, रेक्टिफाई। मैंने पहले बताया रेक्टिफाई और रेटिफाई में कुछ डिफरेंस है। तो रेक्टिफाई करता होता है किसी चीज को करेक्ट करना, जो किसी में गलती हो गई है उसको सुधारना। तो रेक्टिफाई मीन्स करेक्ट, सुधारना। रिफॉर्म, रिपेयर एंड अमेंड, रिफॉर्म करना। जैसे कि रिफॉर्म ब्रिटिश आए थे जब, तो वो कोई रिफॉर्म लेके आए थे। जैसे कि हमारे इंडिया में सती प्रथा थी जो पहले टाइम से चले आ रहे, तो जो तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1892 में 1829 सॉरी, इसमें मतलब उसके किस प्रकार से रिफॉर्म लेके आए और एक नई चीज की शुरुआत की। तो ये रिफॉर्म होगा। और रिपेयर, किसी जो चीज कोई टूट गई है, किसी में कोई मिस्टेक है तो उसको रिपेयर कर देते। उसी प्रकार से अमेंड, अमेंड का अर्थ होता है किसी चीज में कुछ वापस से बदलाव करना। जैसे हमारे संविधान में अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है। तो दीज आर, तो आज हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक जो था सिनोनिम्स, इसके बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एंटोनिम्स करेंगे। उसके बाद वी विल कंटिन्यू टू अपलोड क्लासेस ऑन डेली बेसिस। और जब तक आपका ये पटवारी का एग्जाम है, इसके बीच में, इससे पहले पहले हम इंग्लिश का सारा सिलेबस कवर करेंगे और रोज की 2 क्लास अपलोड करेंगे, ताकि आपको रिवीजन अच्छे से हो सके। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए गुड डे।